अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊद सादिक, फाउंडर सीईओ सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी, जिसका खासा बिजनेस एजुकेशन सिंपल एंड फन है। यानी कि बिजनेस की एजुकेशन को सादा और दिलचस्प बनाते हुए आप तक पहुंचाना, इस तरह कि ना सिर्फ आपको बिजनेस समझना आसान हो सके, बल्कि आप वेरी सून फौरी अपने बिजनेस का आगाज कर सकें और खुशहाली का सिलसिला आगे बढ़ा सकें। यही मेरा मिशन है कि बिजनेस को नहायत आसान बनाते हुए पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचा देना है, जिससे आप जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन जाएं। यानी कि खुशहाली का सिलसिला आगे फैल सके, बढ़ता चला जाए। चूंकि मेरी एक्सपर्टीज यानी कोर स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल बिजनेस है, लिहाजा मैंने इंडस्ट्रियल बिजनेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। मेरी टीम शब रोज यानी दिन रात शदीद मेहनत करती है, जहां हम कामयाब इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन और टैलेंटेड अफराद को आपसे रोशनास कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसिलिटेटर प्लस से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, हमारी हमेशा से ये काविश रही है कि आपको पाकिस्तानी इंडस्ट्री से मुंसलिक ऐसे टैलेंटेड लोगों से मिलवाया जाए जो पाकिस्तान के लिए किस कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान की बड़ी बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इन फेसेस से आप लोग रोशनास नहीं होते, इन लोगों को जानते नहीं हैं। तो फैसिलिटेटर प्लस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी टैलेंट से आपको रोशनास करवाना है और उसके साथ साथ उनकी मसनूआत को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। मुझे बड़ी खुशी हुई बशारत साहब, जो कि सीईओ हैं अली इंजीनियरिंग कंपनी के पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो बशारत साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। तो मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि आप क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और पिछले कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर हम तकरीबन 1 साल से वर्किंग कर रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली जो हमारी इसके ऊपर वर्किंग है वो 5-6 साल की है। 5-6 साल? हाँ जी, 5-6 साल से हम इसके ऊपर वर्किंग करके इस नतीजे पे पहुंचे, फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो अभी लास्ट मंथ में हमने इसकी प्रोडक्शन जो है वो निकाली है और साथ हमने इसको जहाँ पे यूज़ करना है उसके लिए चूल्हे और ये बर्नर वगैरह जो है ना वो बनाया है। अच्छा, मेन प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो बनती हैं वो चूल्हे और बर्नर बनते हैं जो आपके यहाँ पर प्रोडक्ट बन रही है? यहाँ पे चूल्हे हैं जो घरों में चलाए जाते हैं और बर्नर है और उसको चलाने के लिए जो फ्यूल है वो इस इंडस्ट्री में बन रहा है। अच्छा, आपके नज़र में आपके अलावा जो ऐसा कोई काम कर रहे हैं वो भी इंडस्ट्रियाँ मौजूद होंगी, तो उन इंडस्ट्री से आपकी इंडस्ट्री की क्या खासियत है? पहले जो मेरे इल्म में है वो इतने ह्यूज बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रहे, उनके जो कह लें कैपेसिटी है वो बहुत कम है। और हमने कोशिश की है कि चूल्हों के अलावा इंडस्ट्री को टच करें, इसलिए हमने अपनी इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे लेके आए हैं। मतलब कि पाकिस्तान की पहली इंडस्ट्री कह सकते हैं कि जिसके पास इतना बड़ा सेटअप है, जिसके पास इतनी जगह है, लेकिन वो भी हमारा ये फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम इसको बड़े पैमाने पे मज़ीद लेके जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, आपकी जो सबसे स्पेशल है वो कौन सी है और उसकी खासियत क्या है? बायोमास पैलेट है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो दूसरा चूल्हे हैं और ये बायोमास पैलेट बर्नर है, ये हम यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, लोग आपके पास आते हैं, आपसे चीज़ें तैयार करवाते हैं, तो उनके क्या रिव्यूज़ रहते हैं आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में? जी, वो बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं। वो कहते हैं इस चीज़ की यहाँ पे डिमांड थी जो आप लोगों ने हमारे लिए बनाई है, चूँकि पहले ऑलरेडी यहाँ पे एनर्जी का शॉर्टफॉल है, कोयले का है, वुड का है और गैस तो वैसे ही आपको पता मिल ही नहीं रही। LNG है, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस का फ़र्क है। जो वैसे अब सर्दियाँ आती हैं तो इसमें LPG भी नहीं मिलती, तो ये स्पेशल फ्यूल डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है ताकि वो हम उन तमाम फ्यूल जहाँ पे नहीं अवेलेबल वहाँ पे ये दस्तयाब हो। और दूसरी बात जो इसमें सबसे अहम है कि इसकी प्राइस कम है, प्राइस कम है। अच्छा, प्राइस लेस है कह सकते हैं। तो आपने ये जो मेन प्रोडक्ट बनाई है जो हमारी स्क्रीन्स पर भी नज़र आ रही होगी, तो इसके अंदर आपको कितना वक्त लगा और आपने किस तरीके से इसको स्टडी किया और आपकी माइंड में आया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए, एक तो वो आलूदगी को कम कर सकें और दूसरा जो है जो एनर्जी का शॉर्टफॉल होता है उसको जो है वो कम किया जा सके?
इसके ऊपर वर्किंग तो बड़े अरसे से जारी थी। ये जो नई हुकूमत आई है इसका भी कह लें कि मोटिव यही है कि हमारा माहौल जो है वो फ्रेंडली हो। बिल्कुल। तो जब कोयला और फर्नेस ऑयल या दूसरे फ्यूल बॉयलर के ऊपर चलते हैं तो हमारा जो ओजोन है वो डिस्टर्ब होता है सल्फ़र की वजह से। बिल्कुल। ये जो हमारा फ्यूल है स्पेशली इसमें सल्फ़र बिल्कुल नहीं है, तो इस हवाले से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेंडली फ्यूल है। और इसके ऊपर दुनिया तो पहले से बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में कह लें हम इंडस्ट्री लेवल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल बेसिकली कहाँ पर किया जाता है और इसको आप अपनी ज़ुबान के अंदर क्या बोलते हैं? इसका इस्तेमाल छोटे लेवल पे चूल्हे हैं। अच्छा। बड़े लेवल पे बॉयलर के बर्नर हैं। तो वो बर्नर भी हमने अपना खुद ही डेवलप किया है। अच्छा, इसके हवाले से पाकिस्तान के जी, अंदर जी, जी, जी। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा जो है, पहले हम लोग इंटरनेट पे देखा करते थे कि जो गोरे हैं दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो इन चीज़ों को बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है ये चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। तो ये बड़ी यूनिकनेस है और मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान के शहरी इस कदर टैलेंटेड हैं, उनके अंदर इस कदर सलाहियतें हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने पाकिस्तान के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए आपने ये स्टेप लिया और यहाँ पर आपने इसको तैयार किया। तो उसकी तैयारी के क्या आपको मुश्किलात हुई? पहले बंदा कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है उसको बड़े वो मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस आई? प्रॉब्लम तो ऐसा कोई बड़ी नहीं आई। प्रॉब्लम तो ये है इस चीज़ की सेल आउट। अच्छा। लेकिन ये चूँकि मार्केट में ऑलरेडी बाहर वाली दुनिया में चल रही हैं, तो हमने तो फिर इसको देखा, डिज़ाइन किया, उसके ऊपर सारी अपनी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व की। तो हमने इसे अल्हम्दुलिल्लाह पहली ट्राई में जब इसका फर्स्ट फायर किया तो वो बहुत कामयाब रहा। एक दो मसले मसाइल थे, वो हमने इसके ऊपर काबू पा लिया। अब बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब आपके सामने इसका हम फायर भी करके आपको दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे। अच्छा, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले किस तरीके से ये स्टार्ट होता है, वो स्टेप्स थोड़े बताइएगा। और हम अपने नाज़रीन को भी दिखाना भी चाहेंगे कि इसके अंदर कितनी वो पावर है और कितनी पावर के साथ ये चल सकता है। और फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसको ये ख़राब नहीं करता, और साथ में आपको जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है उसको बड़े लेवल पर वो कंज्यूम की जाता है। अगर घर की बात की जाए, वहाँ पर आप गैस का यूज़ करते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं और बाकी नॉर्थन इलाकों में जाए तो वहाँ पर गैस का बड़ा शॉर्टफॉल रहता है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी एक यूनिक चीज़ है जो वहाँ पर रहते हैं और ऐसी जिनके पास गैस की सहूलियात नहीं है। एक तो इन्वायरमेंट बड़ा हमारा उससे प्रोटेक्ट रहता है, और दूसरा जो है वो जो इन्होंने बताया कि गैस की जो है ना तकरीबन कह दें तो 50% कम इसका जो है इसके ऊपर कॉस्ट आती है। सर, इसके प्रोसेस के ऊपर चलेंगे, क्या पहला स्टेप होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है पहले स्टेप में? इसका पहला स्टेप ये कि हम इसका जो बकेट है उसके अंदर इसका मटेरियल डालते हैं। अच्छा। मटेरियल डाल दिया, फिर हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसका जो मटेरियल है इसके मेन बॉडी के ऑन करने के लिए पावर चाहिए होती है? जी, पावर चाहिए होती है। पावर चाहिए होती है। इसके 3 फेस बिजली और इसके 2 मोटरें हैं जो हम पावर के साथ उसको चलाते हैं। ठीक है। एक एयर का और दूसरा उसका मैकेनिज्म है जो फीडर इसके अंदर जो मटेरियल फीड करता है। वो जब चला जाता है फिर मैनुअली हम इसके अंदर एज ए पायलट इसके फ्यूल आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद इसकी एयर को एडजस्ट करते हैं। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद इसका फ्लेम रेडी होकर बाहर आ जाता है। फिर ये ऑटो अपने आप चलता रहता है, खुद ही चलता रहता है। हाँ जी, सिर्फ इसके फीडर में आपने माल डालना है और वो चलता रहता है। अच्छा, वो माल भी आप लोग यहीं पर तैयार करते हैं? यहीं पे तैयार होता है। ये तो बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है कि एक तो इन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार की है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और दूसरा ये कि जो रॉ मटेरियल है वो भी इसी फैक्ट्री के अंदर, इसी इंडस्ट्री के अंदर तैयार की जाती है। कि मतलब आपको पूरी फैसिलिटेशन दे रहे हैं कि अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आपको यहाँ से फैसिलिटेशन होगी, और उसके साथ साथ आपको अगर आप घर के लिए लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको आपके डिज़ाइन के मुताबिक इसको तैयार करके दिया जाएगा। अच्छा, घर के लिए इसका साइज़ छोटा होता है, पावर कितनी इसको रिक्वायर्ड होती है? घर के लिए तो स्पेशल चूल्हे हैं। अच्छा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हैं ये बॉयलर के लिए इस्तेमाल होता है।
बर्नर के तौर पे। आगे इसको मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि ये पूरे जो है ना दुनिया के अंदर एक यूनिक चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनके लिए। तो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स रहती थी, उसको कितने जो है आप समझ रहे हैं कि कितने टाइम में आप उसको कवर कर लेंगे अपनी इस यूनिक प्रोडक्ट के थ्रू? इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है एनर्जी के शॉर्टफॉल के हवाले से वो ये है कि वो इंडस्ट्री कभी कोयले के ऊपर शिफ्ट हो रही है, कभी गैस के ऊपर शिफ्ट हो रही है, कभी डीजल के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो उनको शिफ्ट होने की वजह ये है कि प्राइस एक जगह पे स्टेबल नहीं होती, रुकती नहीं है, तो लिहाजा उनको अपनी इंडस्ट्री को इकनॉमिकल चलाने के लिए शिफ्ट होना पड़ता है। तो हमने ये इसीलिए वर्किंग की है कि उनको एक इकनॉमिकल फ्यूल दिया जाए और वो फ्यूचर में इसे कंटिन्यू रखें, और इसमें प्राइस का भी ऐसा बहुत लंबा चौड़ा कोई फ़र्क नहीं है जो उन्हें परेशान कौन हो। वेल जी, आज के इस एपिसोड के अंदर आपने जाना कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इस धरती के अंदर ऐसे टैलेंट रखा हुआ है जो पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये इनका पहला वो कामयाब तजर्बा था जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसकी प्लेसमेंट होगी और इंशाल्लाह ये एक ब्रांड के तौर पर बनकर उभरेगा। और हमारा मकसद भी यही है कि ऐसे टैलेंट को, ऐसे लोगों के आपके सामने रखा जाए जो पाकिस्तान की धरती के ऊपर रहते हुए पाकिस्तान के लिए किस तरीके से मुस्बत काम सर अंजाम दे रहे हैं। सर, हमारा जो चैनल है फैसिलिटेटर प्लस, उसका मकसद ये है कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों को जो पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको सामने लोगों के लेकर आना, उनकी बनाई हुई मसनूआत को पूरी दुनिया को दिखाना। तो हमारी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस मकसद को लेकर चली है? मेरा ख्याल है कि आप बहुत एक नेकी का काम कर रहे हैं। वो एक एग्जांपल है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी जी। तो मेरे जैसे और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, फ़न है, लेकिन वो जो कुछ बनाते हैं वो अपने घर तक ही महदूद रहता है। तो आप लोगों ने ये बड़ा अच्छा नेकी का बीड़ा कह लें कि उठाया है कि लोगों तक लेके आए हैं, और इससे आम आवाम का भी फ़ायदा होगा और हम जैसे काम करने वालों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं कि हम जो कुछ बना रहे हैं वो दूसरों तक आप लोग पहुंचा रहे हैं। तो इसका तो पाकिस्तानी अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है वो एक चीज़ सर्च करते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिले। जब आप लोग इसके ऊपर काम करें तो उन्हें वो चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, आपके थ्रू या डायरेक्ट हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। दूसरा, बशारत साहब ने जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत सी बात कर दी अपने व्यूवर्स के लिए कि आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो दौर है वो डिजिटल दौर है, और इस दौर में अगर आप इस दौड़ के अंदर दौड़ेंगे नहीं तो आप सबसे पीछे रहेंगे। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप के अंदर अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत रखी है, आपकी बनाई हुई मसनूआत से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा सकती है, तो आप के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फैसिलिटेटर प्लस जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बाहर निकला है कि ऐसे टैलेंट जो इंडस्ट्री के अंदर बैठकर ऐसी यूनिक चीज़ें जो है वो बना रहे हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। हमारा एक तो मकसद ये है कि लोग उनके नाम से उनको जानना शुरू कर दें, और दूसरा उनकी जो चीज़ें हैं जहां 10 लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं वहां पर हज़ारों लोग उससे फ़ायदा उठाएं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उनकी कंपनी जो है वो एक ब्रांड बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरे, ताकि उनके बनाई हुई चीज़ें, उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स को उनके नाम के साथ जाना जाए पूरी दुनिया में। सो अगले एपिसोड में इसी तरह के किसी टैलेंटेड शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। फैसिलिटेटर्स प्लस पाकिस्तान का वाहिद डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तानी सनत के काबिल और हुनरमंद अफराद के इल्म और फन को न सिर्फ पाकिस्तान में फ़रोग़ देने बल्कि साथ ही साथ उनकी मसनूआत और सर्विसेज को पूरे पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए अपनी ख़ुसूसी सर्विसेज भी फ्राहम कर रहा है। इस कारोबारी हज़रात की कंपनी की तशहीर के लिए भी मुकम्मल सहूलियत फ्राहम कर रहा है। लिहाजा अगर आप भी बदलते वक्त के जदीद तकाज़ों के मुताबिक आसानी के साथ अपने इल्म, हुनर, सर्विसेज, मसनूआत और बिजनेस की तशहीर और तरक्की चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फौरी रब्ता करें। शुक्रिया।